सुनिए, एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत हो रही है। क्या आप तैयार हैं? यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे बसा था। गांव में लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके बीच एक बात अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती थी। सोचिए, क्या ऐसी कोई बात हो सकती है जो पूरे गांव के लोगों के बीच चर्चा का कारण बने? वह बात थी एक स्वर्ण मृग की। लोग कहते थे कि यह स्वर्ण मृग जो कभी जंगल में देखा जाता था, वह केवल एक बार ही दिखता है और जो उसे पकड़ लेता उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कभी आपने किसी ऐसे अद्भुत प्राणी के बारे में सुना है जो इच्छाएं पूरी कर देता हो? यह स्वर्ण मृग बहुत ही रहस्यमय था। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था और उसकी आंखों में एक गहरी अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उसे पकड़ पाना असंभव था। क्या आप भी कभी किसी ऐसी चीज को पाने की कोशिश करते हो जो आपको बहुत दूर लगती हो? गांव में एक युवक था जिसका नाम रघु था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। रघु को इस स्वर्ण मृग के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने ठान लिया कि वह उसे पकड़कर अपने जीवन के सभी सपनों को सच करेगा। क्या आप भी कभी किसी लक्ष्य को पाने के लिए इतना दृढ़ निश्चयी होते हो? रघु ने अपने मन में यह ठान लिया और एक सुबह बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा हो। कभी आपने किसी ऐसे कदम को उठाया है जिस पर आपको खुद यकीन हो लेकिन दूसरों को शंका हो? जंगल के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रघु का हौसला कभी नहीं डगमगाया। वह हर कदम पर यह सोचता कि अगर वह स्वर्ण मृग को पकड़ लेता है तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या आपके जीवन की सारी समस्याएं सिर्फ एक चीज से हल हो सकती हैं? जंगल में घने पेड़ थे और दूर दूर तक कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता था। रघु को लगा कि वह एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम जीवन की जटिलताओं में, है ना? लेकिन तभी रघु को कुछ हलचल महसूस हुई। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए पलट कर देखा और सामने था वही स्वर्ण मृग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना, तो वह डर कुछ और ही होता है। स्वर्ण मृग धीरे धीरे आगे बढ़ा और रघु के पास से होते हुए जंगल में गायब हो गया। रघु तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मृग को पकड़ पाना असंभव था। स्वर्ण मृग का शरीर सचमुच सोने जैसा चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी। रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा, यह वही पल है जो मुझे हमेशा से चाहिए था। क्या आप भी कभी ऐसे पल का इंतजार करते हो जब आपको लगे कि आपने अपना उद्देश्य पा लिया है? क्या आप भी कभी किसी चीज का पीछा करते हो जो दूर और असंभव लगती हो? रघु ने हार नहीं मानी। वह मृग के पीछे भागता रहा। वह जानता था कि अगर उसने यह अवसर खो दिया तो वह कभी नहीं पा सकेगा। क्या कभी आप किसी महत्वपूर्ण अवसर को पाने के लिए बिना थके भागते हो? कुछ समय बाद रघु थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। सोचिए, एक अजनबी व्यक्ति आपके सामने आकर आपको कुछ कहे तो आप कैसा महसूस करेंगे? वृद्ध व्यक्ति ने रघु से पूछा, तुम इस जंगल में क्या तलाश रहे हो? रघु ने तुरंत उत्तर दिया, मैं स्वर्ण मृग को पकड़ने आया हूँ। मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या कभी आपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए इतने विश्वास से भरा था? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम मृग को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि क्या वह तुम्हारे लिए सही है? क्या आप कभी अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो कि वह सही है या नहीं? रघु ने जल्दी से उत्तर दिया, क्या मतलब है आपका? मृग ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपनी आंखों से मृग को देख रहे हो, लेकिन तुम उसकी असली ताकत को नहीं देख पा रहे। वह मृग तुम्हें केवल एक रास्ता दिखाता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ने से पहले खुद को समझना होगा। क्या कभी आपने अपनी इच्छा और उद्देश्य के बीच अंतर किया है? रघु को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने फिर कहा, तुम मृग के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन असली यात्रा तुम्हारे भीतर है। यदि तुम बाहर से नहीं जान पाओगे तो भीतर की यात्रा अधूरी रहेगी। क्या आप भी कभी बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हो जबकि भीतर कुछ और जरूरी हो? वृद्ध व्यक्ति ने रघु को एक छोटी सी झलक दी और कहा,
तुमसे यह पूछा जाएगा कि तुमने अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचाना या नहीं। सोचिए, अगर किसी ने आपसे आपके जीवन का उद्देश्य पूछा तो आप क्या उत्तर देंगे? रघु चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल के भीतर गायब हो गया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बातों ने आपके मन में सवाल उठाए हो? रघु वापस गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की। अब वह समझने लगा था कि बाहर की दौड़ में जितना भी समय लगाए, असली शांति और संतोष भीतर ही मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर की दौड़ को छोड़कर खुद से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है? कुछ साल बाद रघु फिर से उस जंगल में गया, लेकिन अब वह स्वर्ण मृग को पकड़ने के बजाय असली शक्ति को समझने के लिए गया था। क्या आपको लगता है कि अब रघु की यात्रा पूरी हुई होगी? उस दिन रघु ने देखा वही स्वर्ण मृग एक स्थान पर खड़ा था, लेकिन वह अब उसे पकड़ने की बजाय उसके पास जाकर मुस्कुराया। मृग ने अपनी आंखों से उसे देखा और जैसे वह समझ गया हो कि रघु ने असली सत्य को जान लिया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने उद्देश्य को समझ लेते हो तो वह स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाता है? रघु ने उस मृग को देखा और महसूस किया कि जो वह तलाश रहा था वह हमेशा उसके अंदर था। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती जब तक वह खुद को समझे नहीं। क्या कभी आपको लगता है कि जीवन की असली दौड़ खुद को जानने की होती है? अब रघु पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने समझा कि मृग की तरह हम भी अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खुशी और शांति हमारे भीतर ही होती है। क्या आप भी कभी महसूस करते हो कि असली शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है? कहानी का संदेश: जीवन में सबसे बड़ी यात्रा हमारी आत्म खोज की यात्रा होती है। हम जितना बाहर की दुनिया में भागते हैं, उतना ही हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी खुद को समझने की यात्रा शुरू की है? और इस तरह रघु की यात्रा ने उसे जीवन का असली अर्थ सिखाया। अब वह स्वर्ण मृग के पीछे नहीं दौड़ता था, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनता था, और यही उसकी असली जीत थी।